शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। मित्रों, आज हम सभी आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित रचना भज गोविंदम पर चर्चा हेतु उपस्थित हुए हैं। आदि शंकराचार्य जी ने दोस्तों बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। वेद, वेदांग, शिक्षा, व्याकरण, कल्प इत्यादि की रचना की। भाष्य लिखे, कई ग्रंथों की रचना करी। उन स्त्रोतों में से एक स्त्रोत है भज गोविंदम। सामान्यतः तो इसको भज गोविंदम के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसे एक और नाम मोह मुद्गर भी कहते हैं। मोह मुद्गर यानी मोह पर मुद्गर का कार्य करता है। मुद्गर मतलब क्या? मुद्गर एक लोहे का औजार होता है। प्राचीन काल में, अभी भी कहीं मिल सकता है, ओखली होती थी जिसमें हम धान को और अनाज को कूटते थे लकड़ी के एक औजार के द्वारा, और छिलका बाहर होता था और अंदर का बीज बाहर निकलता था। उसी तरीके से लोहे का एक औजार होता है जिसको अक्सर राजमिस्त्री वगैरह अपने भवन निर्माण की प्रक्रिया में उपयोग में लाते हैं। सामान्यतः भूमि को समतल करने में मुद्गर का प्रयोग होता है। उबड़ खाबड़ जमीन पे जब मुद्गर की चोट की जाती है तो जमीन समतल होती है, वो खूबसूरत लगती है, एक समानता में दिखाई पड़ती है। भज गोविंदम को मुद्गर क्यों कहते हैं? मोह मुद्गर, ये हमारे मोह पर चोट करता है। यानी भज गोविंदम में जिस श्लोकों की चर्चा करी है आदि शंकराचार्य जी ने, जिन जीवन की सत्यताओं को बताया है, उसको सुनने के बाद सामान्यतः व्यक्ति के अंदर विचार करने की क्षमता जागृत होती है। यानी उसके जो भ्रम होते हैं, उसकी जो आसक्तियाँ होती हैं, उसको जो गलतफहमियाँ होती हैं, भ्रामक चीज़ों को वो स्वीकारता है, उन पर चोट होती है, उनकी जानकारी प्राप्त होती है, तो उसका जो मस्तिष्क है सही दिशा में विचार बढ़ता है। इसलिए इसको मोह मुद्गर कहते हैं। भज गोविंदम की रचना के पीछे कारण क्या है, उसको भी जान ले, फिर आगे बढ़े तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी बहुत ही कम उम्र में बहुत सारे स्त्रोतों की रचना करी। वेद, वेदांग इत्यादि पे रचना की। व्याकरण की, शिक्षा की, कल्प की, मीमांसा, न्याय, दर्शन सब पे लिखा। उन्होंने भाष्य भी लिखे। भाष्य मतलब व्याख्या। संस्कृत में व्याख्या को भाष्य कहा जाता है। तो अपने जीवन के अंतिम काल में एक बार वो काशी की सीढ़ियों पर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति संस्कृत में धातु पाठ को रट रहा था। डुक्करण करने रट रहा था। तो वहीं पर उसको देख के उनके मन में ये विचार आया और उन्होंने कहा, हे मूर्ख व्यक्ति, तेरी जो अवस्था है, तू जिस उम्र के दौर पर पहुंच चुका है, अब वो समाप्ति की तरफ है, और इस वक्त तू ईश्वर को भज, गोविंद को भज, ईश्वर के चिंतन में अपना समय लगा। इस धातु पाठ को रटने से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम किसी भाषा को बहुत विद्वता से जान लें, किसी कला को बहुत अच्छे से समझ लें, हम भाषाओं को गुजराती, बंगाली, संस्कृत या किसी भी भाषा पे एक प्रकांडता हासिल कर ले, वो बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है, हमें अलग अलग भाषाएं सीखनी चाहिए, हमें अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए, लेकिन वो ही किसी एक भाषा पर हम पारंगतता हासिल कर ले, उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण ईश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को और ईश्वर की ओर जो कार्य हमें ले जाएं, उस दिशा में कार्य करना चाहिए।
हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमें अपनी बात कहनी है, हमें आपको अपनी बात पहुंचानी है। वो किस भाषा में हो, इस पर उसकी सुंदरता निर्भर नहीं करती। उसकी सुंदरता निर्भर करती है हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पाएं। अब मेरे विचार क्या है, हम कह क्या रहे हैं, हम बता क्या रहे हैं। हम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, बात इस पर निर्भर करती है। और इसी घटना से उन्होंने भज गोविंदम की रचना की, जिसमें लगभग 32 श्लोक हैं। और हम सभी लोग, मेरा प्रयास रहेगा कि एक दिन में कम से कम 2 श्लोकों पर चर्चा अवश्य की जाए। किंतु आज पहला दिन है और थोड़ी सी आउटलाइन भी खींचनी होती है, इसलिए आज हम एक ही श्लोक की चर्चा करते हैं और आगे से हम एक दिन में 2 श्लोक की चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ आप भी इसको दोहरा सकते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रुन्कर्णे भज गोविंदम भज गोविंदम। दोस्तों, इस श्लोक की व्याख्या करने से पहले मैं 2 लाइन आपसे बताना चाहूँगी। हमारे जीवन में 3 बातें विशेष होती हैं। पहली बात, हमारे जीवन में होने वाली अनुभूतियों का क्षेत्र, मतलब ये दुनिया, ये संसार। इस संसार में ही हम अनुभव करते हैं, अनुभूतियाँ लेते हैं। दूसरा, हमारे अनुभव, हमारी वो अनुभूतियाँ। और तीसरा, हम यानी अनुभव करने वाला। तो 3 बातें मेन हुई। अनुभूतियों का क्षेत्र यानी कि दुनिया, ये संसार। हमारी अनुभूतियाँ यानी हमारे अनुभव, यानी हमारे जीवन में घटने वाली सुख दुख की घटनाएं। और तीसरा, करने वाला कौन है। ये शरीर तो यहीं रह जाता है, तो किया किसने। ये 3 बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई विशेष है। अब आते हैं हम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि हे मूढ़मती, हे मूर्ख व्यक्ति, तू गोविंद का भजन कर। ये भाषा, ये तू कहाँ व्यस्त है। दोस्तों, हम लोग बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में, हमारे पास समय नहीं है। हमें अपना घर बनाना है, बच्चों को बढ़ाना है, नाम करना है, हम बहुत व्यस्त हैं। कुछ तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त हैं और कुछ अपनों की इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त हैं। इसलिए हमारे पास समय नहीं ईश्वर को याद करने के लिए। जो घटनाएं हमको दुख महसूस होती हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं, और जैसे ही घटनाएं बदलती हैं हम भूल जाते हैं। जबकि सत्य ये है कि जो भी कुछ हम अनुभव कर रहे हैं और जहाँ भी अनुभव कर रहे हैं वो सब उस ईश्वर का है। अर्थात ये सृष्टि की रचना, उस ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया जिससे हम भोग कर रहे हैं, सुख दुख कर रहे हैं, जिसको सुखी दुखी कर रहे हैं, ये शरीर उसी का दिया है। हमें प्राण दिए, हमें भोजन के लिए अन्न दिया, समस्त सृष्टि की रचना करी है। और हम उन सब को भोगते हुए भी उस सृष्टि के रचयिता को भूल गए। हम जिन इच्छाओं के लिए परेशान हैं वो इच्छाएं इसी दुनिया में और इसी दुनिया में हुए साधन संसाधनों से पूरी होनी है। तो हम भूल गए कि ये आया कहाँ से, ये दुनिया कहाँ से आई, ये साधन संसाधन कहाँ से आए, हम ये भूल गए हैं। और हम बस बजाय उसके चिंतन के अपने जीवन की चिंता में लगे हुए। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति, जब मरण का समय आएगा, जब मृत्यु का समय आएगा, जब काल का समय आएगा, तब तेरे पास समय नहीं बचेगा। इसलिए तू अभी बिना एक पल क्षण गवाए गोविंद का भजन कर। अब गोविंद का भजन कर, इसका अभिप्राय क्या है? क्या मंदिर में जाके घंटी बजाएं, तिलक लगाएं,
जोगिया वस्त्र पहन लें, साधु बन जाएं, सन्यासी बन जाएं, राम राम करते रहें और पड़े रहें। क्या ये अभिप्राय गोविंद के भजन का? नहीं, ये अभिप्राय नहीं है। भज धातु के कई अर्थ हैं। मतलब सेवा कर, भज गोविंदम, सेवा कर, भज गोविंदम, अपनी वाणी से उसका भजन कीर्तन कर, गोविंदम भज, उस गोविंद को ही भज, यानी उसी की चिंतन कर। यानी हमको जो ये शरीर मिला है, हम इससे सेवा का कार्य करें, अपनों की भी सेवा करें, औरों की भी सेवा करें। किसी का भी हित करने का हमको कोई अवसर मिले, हम कर सकते हो तो करें, लेकिन हमारे पास कम है। हम तो अपने में ही इतना व्यस्त हैं, हमारे तो अपने ही पूरी नहीं होती। एक ज़रूरत पूरी होती है, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि समय बीत रहा है, समय कम है, काम ज़्यादा है। वाणी से हम चलते फिरते ईश्वर का नाम जाप करें। बड़े बड़े महापुरुषों ने, साधु संतों ने यही बताया है कि कलयुग में केवल ईश्वर का नाम ही आपको तार देने वाला है। तो हम उसका भजन करें, उसका कीर्तन करें, उसके नाम का जप करें और हम उसी का चिंतन करें। गोविंदम भज, गोविंद कोई, यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं, हम किसी का मदद कर रहे हैं, हम ये मान के चलें कि हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, यानी हमारे चिंतन में गोविंद ही रहे। लेकिन हम तो बहुत जल्दी सब कुछ अपना पूरा करना चाहते हैं, हम आने वाले संघर्षों से घबराते हैं। गोविंद का भजन कर हम गोविंद को जानें। गोविंद मतलब क्या? गोविंद मतलब कृष्ण। गोविंद मतलब गो मतलब इंद्रियां, और विंद जो इंद्रियों को बिंद करने वाला हो, उसे गोविंद कहते हैं। यानी हम अपनी इच्छाओं को, अपने भोगों की तमन्नाओं को, अपने अंदर जो प्रतिपल अपनी जबान से, अपने नेत्रों से, अपने कानों से हमें सुंदर सुंदर सुनना है, सुंदर सुंदर देखना है, सुंदर सुंदर खाना है, शरीर को सजा के रखना, ये जो सब हमारी इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, हमें इस पे नियंत्रण करना है, इसको मर्यादा में रखना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप गंदे रहें, आप अच्छा खाएं ना, अच्छा पहने ना, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन हमको उचित और अनुचित के बीच में एक संतुलन बना के करना है। हमें अपनी आवश्यकता के लिए ये सब करना है, लेकिन आवश्यकता के लिए ही करना है। लेकिन हमें तो 1 2 3 सूट से काम नहीं चलता, हमको तो बहुत सारे चाहिए। हमें तो हर मौके पर नए कपड़े चाहिए, हर पार्टी, कोई शादी फंक्शन हो जाता है तो हमको उसके ओकेज़न पे, हर ओकेज़न पे न्यू ड्रेस चाहिए। हमें इस पर देखना है कि हमारी आवश्यकता कितनी है। मित्रों, आवश्यकता तो सबकी पूरी हो सकती है, इच्छाएं कभी नहीं पूरी हो सकती। हमें आवश्यकता और इच्छा में अंतर करना है। गोविंद के भजन का यही अर्थ है कि हम जो भी करें विचार पूर्वक करें, सोच के करें, सोच विचार के करें। और जब हम कुछ भी सोच के करने लगेंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए हम मर्यादा में ही करेंगे, फिर हमसे कुछ गलत नहीं होगा, अधार्मिक नहीं होगा। धर्म क्या है? एक घंटी बजाना, तिलक लगाना, मंदिर जाना, ठीक है, ये एक उपासना पद्धति है, ये अनुशासन को बनाए रखने के लिए सब सही है, लेकिन यही धर्म नहीं है। मर्यादा में रह के अपने कर्तव्यों को करते हुए अपने को जीवन में आगे बढ़ना ही धर्म है। यही शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गोविंद को याद करो और उसको याद करके ही इस शरीर से सेवा करो, इस जीवा से उसका नाम याद करो, और मस्तिष्क में, मन में, यानी मन से, वाणी से, कर्म से ही ईश्वर के प्रति समर्पण बुद्धि से करो। यही गोविंद का भजन है। अन्यथा जब मृत्यु का समय आएगा, अंत काल आएगा, तो फिर समय नहीं बचेगा। आज तुम जिसको अपना समझ रहे हो, चाहे वो तुम्हारा शरीर हो या इस शरीर से जुड़े हुए जितने रिश्ते नाते संबंध हैं, ये सब कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जितना कुछ इकट्ठा कर रहे हो कुछ भी नहीं जाएगा। सर्वप्रथम तो कोई जाना चाहेगा ही नहीं। और अगर एक क्षण को मान लें कि कोई कहता है हमें बहुत प्रेम है, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, बहुत आसक्ति है, हम जरूर जाएंगे, तो वो जा पाएगा नहीं, क्योंकि ये होता नहीं, संसार का नियम नहीं है। वो जाना निश्चित है मित्रों। इसलिए हमें समय को गंवाए बिना
एक पल क्षण को गंवाए बिना अपने चिंतन में जितना जीवन अब तक हम जी चुके हैं, हमारी जो भी अवस्था हो, 50 की हो, 35 की हो, 70 की हो, जो हो गया हो गया। बहुत रिश्ते नाते, खाना पीना, इच्छाएं, घूमना, अब हमें इस दिशा में विचार करके आगे बढ़ना है। और हम कहाँ से आए हैं, ये शरीर कहाँ से मिला है, कौन कहाँ से आ रहा है, कोई जा रहा है, लोग रोज मर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सबको विचार करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि अंत में ये विचार ही हमारी रक्षा करेगा और हमारी रक्षा कोई नहीं करेगा। आज के श्लोक में इतना ही बताया। भगवान कृष्ण, हम कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, हम कृष्ण को जीवन को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते। कृष्ण वो व्यक्तित्व है जो जन्म लेते ही मृत्यु सामने खड़ी थी, उनका अपना मामा ही उनको मारने पे तुला था। अगर हमारे साथ ऐसी घटना घट जाए तो हम तो पागल हो जाएंगे। जो माता पिता हमें पालते पोसते हैं, जो रिश्ते नाते हमें कुछ देते हैं, हमें उन्हीं से बहुत शिकायतें रहती हैं। उन्हीं माता पिता से हमें हजारों शिकायतें रहती हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और कृष्ण के माता पिता तो जेल में थे, उन्होंने तो माँ का प्यार भी ठीक से नहीं पाया, पिता का प्यार भी नहीं पाया, और अपना ही मामा उनको मारने पे तुला है। और वो निरंतर पूरे जीवन लड़ते रहे, पूरे जीवन फिर भी वो हंसते रहे, जीवन को खेल की तरह उन्होंने किया। हमें इससे सीखने की जरूरत है। हमें खाली कृष्ण 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 करना ही नहीं है, करना है, कृष्ण को मानना भी है और कृष्ण को जानना भी है। हमें कृष्ण को जीवन में उतारना है, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारना है। इस विचार के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, सुखी होंगे, शांत होंगे और ईश्वर की प्राप्ति में आगे बढ़ेंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। शेष अगले श्लोकों के साथ हम इसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और एक मनुष्य के जीवन की प्रत्येक अवस्था का बहुत ही खूबसूरती से आदि शंकराचार्य जी ने वर्णन किया है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।